जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया में मेनली 3 टाइप के सीमेंट बनते हैं। पहला होता है हमारा पीपीसी सीमेंट यानी कि पोर्टलैंड पोज़लोना सीमेंट। दूसरा होता है हमारा ओपीसी यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। और तीसरा होता है हमारा पीएससी यानी पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। अब दोस्तों ज़्यादातर जो मार्केट में आपको पीपीसी और ओपीसी सीमेंट ही देखने को मिलता है और लोग सबसे ज़्यादा यही इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो अपना खुद का घर बना रहे हों या कोई बड़ी फैक्ट्री या इंडस्ट्री या बड़े कोई मकान वगैरह या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, तो वहाँ पे ओपीसी सीमेंट इस्तेमाल होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको आगे वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ कि आपको अपने घर का जो भी आरसीसी का काम कर रहे हैं, जैसे कि आपका छत का ढलाई हो रहा हो, आपके पिलर का हो रहा हो, जो बीम होता है, या फिर आपका फाउंडेशन यानी फुटिंग की ढलाई हो रही हो, तो आपको कौन सा सीमेंट 3 से 4 सीमेंट बताऊंगा वो इस्तेमाल करना है। तो उसको जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। सबसे पहले कोई भी आप सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, चाहे आप ओपीसी कर रहे हैं या पीपीसी कर रहे हैं, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। वो बातें पहले समझिए, तब आप कोई भी सीमेंट इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो मजबूती है, मजबूती आपका डबल हो जाता है। अगर आप इन बातों को फॉलो नहीं करेंगे, आप अच्छा से अच्छा सीमेंट भी यूज कर लेंगे, तो आपका जो छत है या आपका जो आरसीसी कंक्रीट का वर्क है उसमें आपका क्रैक देखने को ज़रूर मिलता है। चाहे वो श्रिंकेज क्रैक हो, चाहे सेटलमेंट क्रैक हो, या किसी टाइप का, वो कमज़ोर ज़रूर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि जैसा मार्केट में यहाँ पे 2 टाइप का मेन जो सीमेंट है, एक होता है हमारा ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और दूसरा होता है पीपीसी पोर्टलैंड पोज़लोना सीमेंट। ये दोनों इस्तेमाल की जा रही है। अब जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड यानी ओपीसी सीमेंट है, ये क्या है कि पीपीसी से थोड़ी सी महंगी होती है। अब महंगी क्यों होती है? क्योंकि क्या है कि ये बहुत जल्दी स्ट्रेंथ को गेन करती है और ये मजबूत भी ज़्यादा होती है। तो इसलिए बोला जाता है कि कोई भी आप आरसीसी का यानी कंक्रीट का काम कर रहे हैं तो आप ओपीसी सीमेंट उसमें यूज कीजिए। ऐसा नहीं है कि जो पीपीसी सीमेंट है वो ज़्यादा मजबूत नहीं होता है तो वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। मैं उसका भी एडवांटेज बता रहा हूँ। सबसे पहली बात कि पीपीसी जो सीमेंट होता है और ओपीसी सीमेंट आपको कब यूज करना है और किस तरीके से करना है वो पहले समझिए। देखिए, अगर आप अपना कंक्रीटिंग का काम, चाहे छत का ढलाई करवा रहे हो या जो भी आप आरसीसी कंक्रीटिंग का काम कर रहे हो, अगर आप ठंडी के टाइम में कर रहे हैं, विंटर सीजन में, तो वहाँ पे क्या है कि अगर आपको ओपीसी सीमेंट मिलता है, इंडिया में जितनी भी सीमेंट की कंपनियाँ हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, जैसे एसीसी हो गया, अंबुजा हो गया, आपका अल्ट्राटेक हो गया, सब जो पीपीसी सीमेंट बनाती है वो आपको ओपीसी सीमेंट भी बनाती है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। सेम ब्रांड से आपको बस बैग पे ओपीसी और पीपीसी अलग अलग करके मिलता है। तो इसलिए अगर आपको ठंडी के दिन में ओपीसी सीमेंट मिल रही है तो आप वो यूज कीजिए, और उसके साथ जो डस्ट मिलती है मार्केट में वो यूज कीजिए, या जो रिवर सैंड होती है वो आप इस्तेमाल कीजिए, जिसके पार्टिकल छोटे होते हैं, उसके साथ वो बहुत अच्छे से मिक्स होता है। तो वो क्या है कि अच्छा बॉन्डिंग बनाता है। और तो आप अगर ठंडी के दिन में कर रहे हैं तो वहाँ ओपीसी सीमेंट कोई सा भी जा सकते हैं। मैं आगे आपको ब्रांड का नाम भी बताने वाला हूँ। अब वहीं अगर आप गर्मी के दिन में अपने स्लैब की कास्टिंग कर रहे हैं, कंक्रीटिंग का काम कर रहे हैं, तो फिर आप पीपीसी सीमेंट जो मार्केट में मिलता है उसके तरफ आपको जाना है। उसके साथ आप जो मार्केट में आपको पीली वाली जो कोर्स सैंड मिल गई वो यूज कर लीजिए। एम सैंड मिलती है, वो आप यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पार्टिकल उसका बड़ा होता है, तो क्या है कि वो मजबूती, अच्छे से बॉन्डिंग बना के मजबूती भी ज़्यादा देता है। लेकिन देखिए दोस्तों, है क्या कि यहाँ पे मैं पीपीसी सीमेंट गर्मी में इसलिए बोला कि गर्मी में क्या है कि अगर आप ओपीसी यूज कर लेंगे तो ओपीसी बहुत जल्दी हीट रिलीज करता है और बहुत जल्दी उसका मतलब सेटिंग टाइम भी होता है। 7 दिन के अंदर आपको पूरा स्ट्रेंथ दे देता है, सेट हो जाता है, और ऊपर से टेम्परेचर भी हाई रहेगा और ज़्यादा हीट निकलेगा, तो क्या है कि वहाँ श्रिंकेज क्रैक आने का ज़्यादा चांस रहता है। इसलिए आपको गर्मी में पीपीसी सीमेंट ही इस्तेमाल करना है। अब गर्मी में पीपीसी सीमेंट इसलिए इस्तेमाल करना है क्योंकि देखिए क्या है कि पीपीसी सीमेंट धीरे धीरे क्या करता है कि वो कंक्रीट को सेट करता है, वो सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है। तो जब आपका गर्मी में टेम्परेचर हाई रहेगा तो क्या है कि पीपीसी सीमेंट मॉइस्चर मेंटेन करके रखता है। तो जो हीट ऑफ हाइड्रेशन यानी जो सीमेंट से निकलता है उसको क्या है कि ये सीमेंट मॉइस्चर मेंटेन करके रखेगा, तो आपके छत में जल्दी श्रिंकेज क्रैक आने का चांस नहीं होता है। वहीं अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन तेज़ हो जाएगा, अगर मॉइस्चर वहाँ पे अंदर मेंटेन नहीं किया गया, तो बहुत जल्दी आपका छत फटने लगा, और एक बार छत में क्रैक आने लगता है, फटने लगता है, तो फिर आपका पूरा
जो छत है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा कि गर्मी में आप पीपीसी सीमेंट की तरफ जाएँ, और ठंडी में आप काम करा रहे हैं अगर ओपीसी मिलता है तो आपको ओपीसी सीमेंट यूज कर लेनी है। अब इसके साथ साथ एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बहुत लोग गड़बड़ क्या करते हैं, मैं देखता हूँ कि वो जो मिक्सिंग करते हैं, मसाला जो बनाते हैं, तो जो आपका इसमें मसाला बनाना है, जो रेशियो रखना है वो M20 ग्रेड का होना चाहिए। M20 ग्रेड का जो रेशियो होता है वो होता है 1:1.5:3 का, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। आप यहाँ पे 1:2:3 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसी रेशियो को आपको लेके चलना है, तब आपका जो कंक्रीटिंग का काम होगा वो मजबूत होगा। लेकिन कई बार देखा जाता है क्या कि लोग सोचते हैं क्या कि एक की जगह अगर मैं 2 यहाँ पे सीमेंट कर देता हूँ तो मेरा क्या है कि कंक्रीट ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। कंक्रीट अब ज़्यादा मजबूत करने के चक्कर में वहाँ पे आपका कंक्रीट फट सकता है, क्योंकि ज़्यादा वहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलेगा, या फिर ज़्यादा सीमेंट का मात्रा बढ़ा देंगे तो फ्लाई एश भी ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पे। तो क्या है कि कंक्रीट जो है वो झेल नहीं पाएगा, वहाँ से वो फट सकता है। तो या जो स्टैंडर्ड रेशियो बनाया गया है वही स्टैंडर्ड रेशियो में आपको मिक्सिंग करना है, ना ही उसको सीमेंट के रेशियो को बढ़ाना है, ना ही उसको कम करना है। और अगली चीज़, लोग बहुत बड़ी मिस्टेक कहाँ करते हैं कि जब छत की कास्टिंग करते हैं तो कास्टिंग के टाइम में आपको छत का लेवल चेक करना होता है कि आप कितना मोटा छत उसमें ढाल रहे हैं। कई जगह देखा जाता है क्या कि लोग छत का जब ढलाई करते हैं तो उस टाइम छत के ऊपर पानी को निकालने के लिए स्लोप को मेंटेन करते हैं। तो आप देखिएगा, जैसे मैं यहाँ इमेज में आपको दिखा रहा हूँ कि छत यहाँ से क्या है कि एक तरफ से 5 इंच या 6 इंच तक मोटा हो रहा है, दूसरे साइड जाके 4 इंच का हो गया। यानी कि आप थिकनेस देखिए, आप छत का थिकनेस वहाँ कम कर दिए। यही दिक्कत होता है कि स्लोप मेंटेन करने के चक्कर में आपका छत कमज़ोर होता है। तो आपको करना क्या है कि जो स्लोप निकालना है, अगर स्लोप आपको देना है, अगर इसके ऊपर आप छत नहीं बना रहे हैं और अगर आप स्लोप देना चाह रहे हैं कि पानी निकल जाए, तो आपको क्या करना है कि वहाँ पे आपके जो दीवार होती है, नीचे से दीवार में स्लोप देनी है। आपको छत का जो ढलाई होता है, मसाला जो छत का डालते हैं, उसमें स्लोप नहीं देनी है। अगर दीवार में आप स्लोप दीजिएगा तो जो छत का मोटाई होगा वो सभी जगह एक बराबर होगा, तो छत आपका कमज़ोर नहीं होगा। अगली और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि छत में अगर आपको क्रैक नहीं चाहिए, आप कोई सा भी सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको छत में क्यूरिंग का, यानी जो तराई होती है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो आपको ध्यान रखना है। अब क्यूरिंग जो होता है वो, जैसे मैं बताया कि गर्मी का टाइम है तो कम से कम आपको छत को क्या करना है, छोटे छोटे हिस्सों में, अब पहले जो बनाते हैं क्यारी बनाइए, बड़े छत को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कीजिए, ताकि जो पानी लगाते हैं वो छोटे छोटे हिस्सों में पूरा भरा रहे। तो गर्मी का टाइम हो, ठंडी का टाइम हो, ये काम आपको करा लेनी है। करने के बाद आपको, अगर गर्मी का टाइम है तो उसमें कम से कम आपको 12 से 15 दिन तक पानी लगा के छोड़ना है। दिन में 2 से 3 बार पानी को चेंज करना है, ताकि पानी गर्म ना हो जाए। अगर गर्म पानी उस पर आप छोड़ देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो नीचे से सीमेंट गर्म, अपना हीट ऑफ हाइड्रेशन निकल रहा है उसका, और ऊपर से ये पानी का टेम्परेचर गर्म, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्रैक तो आ ही जाएगा। तो इसलिए पानी को चेंज करना है। ठंडी का टाइम है तो सुबह में आप एक बार पानी भर दीजिए, वो दिन भर चलता रहेगा। और ठंडी के टाइम में आपको कम से कम 20 से 21 दिन तक उस पर पानी मारना है। तो क्यूरिंग बहुत ज़रूरी है। क्यूरिंग नहीं कीजिएगा तो आपके छत में पक्का क्रैक आना है, श्रिंकेज क्रैक उसमें आकर ही रहे। तो अब लास्ट में मैं आपको बता दूं कि सीमेंट आपके लिए कौन सा बेस्ट होने वाला है अभी के टाइम में छत की कास्टिंग करने के लिए। तो देखिए, ज़्यादातर मैं आपको बताऊं कि ओपीसी जो सीमेंट है, ओपीसी सीमेंट अभी अपने मार्केट में बहुत कम मिल रहा है। और ओपीसी सीमेंट जैसे कि आप लेते हैं तो आपको एक अच्छा कारीगर चाहिए उसको मिक्सिंग करने के लिए। फिर आपको अच्छा उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि आप अच्छे से उसकी तराई करें, अच्छे से मिक्सिंग करें, उसके टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ओपीसी सीमेंट छोड़ के जो मार्केट में नॉर्मल पीपीसी सीमेंट जो मिलता है, पोर्टलैंड पोजलोना सीमेंट जो मिलता है, जैसे कि अल्ट्राटेक का हो गया, या सभी कंपनियों का आता है पीपीसी सीमेंट, वो आप इस्तेमाल कीजिए। तो जो बेस्ट सीमेंट रहेगा, जो मैं यूज किया हूँ और उसका रिजल्ट देखा हूँ, वो आप देखिए, अंबुजा का जो रूफ प्लस या अंबुजा का कवच सीमेंट आता है वो आप इस्तेमाल कर लीजिए। एसीसी का जो गोल्ड वाटर शील्ड जो सीमेंट आता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्ट्राटेक का नॉर्मल जो सीमेंट आता है वो आप ले सकते हैं, या उसका प्रीमियम ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपको जैसे पीएससी में बात करें तो लाफार्ज कंक्रीटो हो गया, या नोवोको सीमेंट होता है, उसके तरफ आप जा सकते हैं। और नेक्स्ट जो अच्छा एक और सीमेंट है, मैं यहाँ पे बात करूँगा, वो डालमिया डीएसपी का, वो भी काफ़ी अच्छा
अच्छा सीमेंट है, मैं अपने छत में कराया था, कहीं पे भी उसमें क्रैक देखने को नहीं मिला। बस आपको क्यूरिंग का ध्यान रखना है, और जब छत की आपकी कास्टिंग हो रही हो तो उसमें प्रॉपर आपको वाइब्रेटर भी चलाना है। वाइब्रेटर चलाइएगा तो क्या है कि जो सीमेंट का और जो कंक्रीट या बजरी या जो एग्रीगेट जो हम डालते हैं वो आपस में अच्छा से मिक्स होता है, नीचे तक जाता है, यानी कि जितने भी पोर्स वगैरह हमारे कंक्रीट में रहते हैं, हर एक पोर्स जो वॉइड होता है वो भर जाता है। तो आपके कंक्रीट में कहीं से गैप नहीं रहेगा, तो वहाँ क्या है कि पानी या मॉइस्चर जाने का या दिक्कत नहीं होगा, तो फिर आपके छत में कहीं से भी क्रैक या सीलन आने की समस्या नहीं रहेगी।